नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का केडी ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फोर्थ ग्रेड कर्मचारी के लिए टॉपिक वाइज एमसीक्यू। उसके अंदर राजस्थान का जो भूगोल है उससे संबंधित क्वेश्चन देखें। तो पहला है राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप पर आधारित क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान भारत के भाग में स्थित है, यानी राजस्थान भारत के किस दिशा में स्थित है? तो ये है उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर। कौन सी दिशा के अंदर? उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध के अंदर स्थित है? विश्व के अंदर राजस्थान किस गोलार्ध में है? तो ये है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। कौन से गोलार्ध में? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर। अगले क्वेश्चन की बात करें हम कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राजस्थान के अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार को सही रूप से दर्शाता है? अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार बताना। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट से 23 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो देशांतरीय विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांत। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान के निम्न में से किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे पहले निकलती? कौन सा जिला है जहां सूर्य की किरणें सबसे पहले निकलती है? कौन सा जिला है? धौलपुर जिला। आगे हम बात करें, राजस्थान का सबसे पूर्व में स्थित बिंदु, पूर्व के अंदर स्थित बिंदु कौन सा है? तो ये है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। आगे बात करें, आपको मानचित्र को पढ़ना है और उत्तर बताने हैं। मानचित्र में उन गांवों की स्थिति को दर्शाया गया है जहां राजस्थान का उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम विस्तार नापा गया है। ये स्थितियां 1, 2, 3, 4 में अंकित की गई है। नीचे दी गई क्रमावली को सही अनुक्रम में पहचानें। तो ये है कोणा गांव। क्या है? कोणा गांव। दूसरे बिंदु की बात करें तो ये है कटरा। जो तीसरा बिंदु है ये कौन सा है? ये है सिलोन। और चौथा बिंदु है ये है कौन सा? बोरकुंड। पूर्णा, कटरा, सिलोन और बोरकुंड। आगे हम बात करें, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो ये है धौलपुर। निम्नलिखित में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित? कौन सी तहसील है जो राजस्थान के दक्षिणतम में स्थित है? तो कौन सी है? ये है कुशालगढ़। कौन सी है? कुशलगढ़ तहसील, जो राजस्थान के दक्षिण बिंदु पर स्थित है। निम्न में से या राजस्थान की स्थिति में विस्तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कथनों की हम बात करें, राजस्थान का उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिमी विस्तार क्रमशः 869 826 किलोमीटर। अगले बिंदु की बात करेंगे, राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज है, यानी रोम्बस के समान है। आगे हम बात करें कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई 1070 और 4850 है। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% के बराबर है। तो कौन सा बिंदु गलत है? पहला ऑप्शन गलत, क्योंकि उत्तर से दक्षिण कितना है? 826 और पूर्व से पश्चिम है 869। ये इसने उल्टा लिखा। आगे हम बात करें, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? 869 किलोमीटर। ये जैसे हमारा राजस्थान है, तो ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो ये लंबाई है, ये तो कितनी है? 869। और ये लंबाई कितनी है? 826।
आगे हम बात करें राजस्थान के बारे में, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है। ये कथन क्या है? सही। उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिमी विस्तार कम है। ये कथन क्या है? गलत। इसकी कुल स्थलीय सीमा 6000 किलोमीटर से कम है। ये कथन भी क्या है? सही। इसका अक्षांश विस्तार 7 अक्षांश से अधिक नहीं है। ये कथन भी क्या है? सही। राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन 2। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिमी विस्तार में अंतर कितना है? ये है 43 किलोमीटर। आगे हम बात करें राजस्थान के पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिणी चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काट, तो ये कहाँ काटती हैं? नागौर के अंदर। आगे बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के विश्व मानचित्र पर स्थिति के संदर्भ में सही? निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चयन कर। राजस्थान दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये कथन क्या है? गलत। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है। ये कथन क्या है? सही। कर्क रेखा राजस्थान के मध्य भाग से होकर गुजरती है। ये कथन क्या है? गलत। भूमध्य रेखा राजस्थान के उत्तरी भाग से होकर गुजरती है। ये कथन भी क्या है? गलत। राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बात करें कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन जिलों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है, तो कौन कौन से जिलों से? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। आगे बात करें कि कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है? कर्क रेखा है वो राजस्थान के किस भाग से गुजरती है? ये गुजरती है दक्षिणी भाग से। 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? तो कहाँ चमकता है ये लंबवत? बांसवाड़ा के। कौन सा जिला मुख्यालय 70 डिग्री पूर्वी देशांतर व 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है? तो कौन सा जिला नहीं है? हनुमानगढ़। निम्न कथन में से सत्य कथन बताना है। इसका आधार विषम चतुर्भुज वर्ग के समान है, यानी विषम कोण चतुर्भुज के समान है। तो ये कथन राजस्थान के बारे में सही है। इसका उत्तर से दक्षिणी विस्तार 800 गुणित्तर है। ये कथन क्या है? गलत, क्योंकि कितना है? 826 किलोमीटर। इसकी स्थलीय सीमा 6520 किलोमीटर। ये कथन क्या है? गलत। कितनी है? 5920। आगे बात करें कि इसका क्षेत्रफल 3,42,329 वर्ग किलोमीटर। ये कथन क्या है? गलत। कथन कौन सा सही है? एक। राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल लगभग के बराबर है। किसके क्षेत्रफल के बराबर है? 3,42,000 वर्ग किलोमीटर के लगभग बराबर है। आगे बात करें कि राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किस क्षेत्र के लगभग बराबर है? किन किन देशों का क्षेत्रफल है वो राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर है? तो किस किस का? नॉर्वे और पोलैंड का। राइट आंसर ऑप्शन 4। कुल स्थलीय सीमा की लंबाई, राजस्थान की जो कुल स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है? 5920। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई, राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। आगे बात करें रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है। तो रेड क्लिफ रेखा है उसका राजस्थान के अंदर विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? हिंदुमल कोट गंगानगर से बांकासर गांव बाड़मेर तक। आगे बात करें राजस्थान के कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित है? ये हमारा राजस्थान। तो आपको बताना है ये दक्षिण बिंदु है, ये है उत्तरी बिंदु। तो आपको बताना है दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जिले।
तो यहाँ से सबसे पहले बाड़मेर, फिर उसके बाद में जैसलमेर, उसके बाद में बीकानेर और गंगा। राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे हम बात करें, राजस्थान के किस जिले पाकिस्तान की सीमा के सारे, राजस्थान के कितने जिले हैं वो राजस्थान पाकिस्तान की सीमा के सारे स्थित है? ये है 5 जिले। वर्तमान में कितने हैं? 5 जिले, जिसके अंदर आप फलोदी को शामिल कर सकते हैं। पूर्व में कितने थे? 4। कौन कौन से? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अब एक जिला और कौन सा शामिल हो गया? फलोदी। निम्नलिखित में से आप ये एक नंबर भी हो सकता है 4 अगर ऑप्शन में 5 नहीं है। निम्नलिखित में से किस जिले में अंतरराज्य और अंतरराष्ट्रीय सीमा दोनों लगे? तो कौन सा जिला है जहां वहां अंतरराज्य सीमा भी हो और अंतरराष्ट्रीय? कौन सा है? ये है बाड़मेर। राजस्थान के किस जिले की सीमा अंतरराज्य व अंतरराष्ट्रीय दोनों है? जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, झालावाड़। तो कौन सा जिला है? गंगानगर। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात और पाकिस्तान से मिलती है, तो कौन सा जिला है? वो है बाड़मेर। आगे हम बात करें, राजस्थान निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजस्थान के साथ अपने सीमा को साझा नहीं करता? निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त का चयन करें। महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो कौन सा है? महाराष्ट्र। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।